जय हिंद मित्रों, आज आपके लिए लेकर के आए हैं समान ज्ञान लुसेंट का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिना समय व्यतीत करते हुए चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालीबंगन स्थल वर्तमान में किस राज्य का हिस्सा है। यानी सिंधु घाटी का जो है कालीबंगा एक स्थल है, वह जो है किस राज्य का हिस्सा है। तो यह राजस्थान से है। यह प्रश्न जो है एग्ज़ाम में पूछ चुका है कि कालीबंगन किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान में। आपको बता दें कि अगर पूछे कि कालीबंगन किस नदी के किनारे है, तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से 2 प्रश्न हमारा बनता है। दूसरा प्रश्न है कि पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी। प्रश्न जो है कह रहा है कि सिंधु घाटी के जो लोग थे वो माप और तौल के बारे में जानते थे, यानी परिचित थे, लेकिन यह खोज जो है किस स्थान पे हुआ था। तो यह खोज लोथल में हुआ था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और बताते चले कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह लोथल था। 3 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जी हाँ, भारतीय संगीत का जो है आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न है हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के शासक जो है अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता था। 5 नंबर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 6 नंबर प्रश्न है कि वल्लभी में आयोजित द्वितीय जैन सभा की अध्यक्षता किसने की। एक प्रश्न देखिए यहाँ से बनता है कि द्वितीय बौद्ध संगति जो है कहाँ हुआ था। तो यह जो है वल्लभी में हुआ था। तो कह रहा है कि इसका जो है अध्यक्ष कौन थे। तो देवर्षि क्षमा श्रवण इसका अध्यक्ष थे। यहाँ देखते हैं कुछ पॉइंट है। अगर पूछे आपसे कि प्रथम जैन संगति जो है कब हुआ था, तो 300 ईसा पूर्व। यही अगर पूछे कि प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था, स्थान पूछे तो पाटलिपुत्र। और प्रथम जैन संगति का अध्यक्ष कौन थे, तो स्थूल भद्र थे। द्वितीय जैन संगति कब हुआ था, 512 ईस्वी। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, समा श्रवण थे। तो इस प्रकार से हमारा जैन धर्म से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो आता है बार बार पूछा जाता है कि जैन धर्म जो है महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो महावीर स्वामी ने अपना उपदेश जो है प्राकृत भाषा में दिए हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ में प्रथम उपदेश और मृत्यु की घटना को क्रमशः क्या कहा जाता है। यानी महात्मा बुद्ध के जो है गृह त्याग की घटना को महाभिनिश कर्मन कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। और प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए, यह जो है धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। 8 नंबर प्रश्न है कि पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच और फ्रांसीसी यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का वर्ष था। यानी ये सब जो थे यूरोप के कंपनी थे। तो यह जो है भारत में जो है कब अपना कंपनी स्थापित किया। तो पुर्तगाली कंपनी अगर पूछे आपसे तो यह 1498। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी। और डच इंडिया जो है कंपनी 1602। और फ्रांसीसी जो है 1664। अगला प्रश्न है तृतीय कर्नाटक युद्ध, एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी। तो यह जो है पेरिस की संधि से हुए थे। पेरिस की संधि 1763 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ, उस समय मुगल सम्राट कौन था। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जो है पलासी का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था, पलासी का
युद्ध हुआ था। तो उस समय मुग़ल सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय हुआ करते थे। 11 नंबर है कि वर्ष 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच शुरू किया गया था? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि ब्रह्म समाज, यादी ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका थोड़ा देखते हैं कि ब्रह्म समाज पूछे आपसे तो राजा राम मोहन राय, और कब? तो 1828 ईस्वी। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर 1886, और भारतीय ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन 1865 या 1866, यानी 1865 में शुरू हुआ और 1866 में इन्होंने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना पूर्ण किया। और साधारण ब्रह्म समाज की बात किया जाए तो आनंद मोहन बोस, यह जो है 1870 में किए थे। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था, यह जो है 1867 में किया गया था। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 ईस्वी में किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है यह कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया और 1897 में किया गया। एक साल पूर्व 1896 की बात बताते हैं तो 1896 में सबसे पहले वंदे मातरम गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। 14 नंबर, मोपला विद्रोह, पावना विद्रोह, एक्का आंदोलन और बिरसा मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह जो है यह केरल राज्य में हुआ था, पावना विद्रोह बंगाल में, एक्का आंदोलन अवध में और बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में। 15 नंबर, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित किया गया था? यानी बहादुर शाह द्वितीय को जो है कहाँ भेज दिया गया था? तो रंगून। 16, देश बंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन दास यानी CR दास। 17 नंबर, द इंडियन स्ट्रगल, इंडियन इन ट्रांजिशन, बेकअप इंडिया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें 4 प्रश्न है। द इंडियन स्ट्रगल अगर पूछे आपसे तो सुभाष चंद्र बोस, इंडिया इज ट्रांजिशन तो MN राय, अब बेकअप इंडिया एनी बेसेंट, ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन इंडिया तो BP मेनन। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1988 में किस समिति का गठन सिविल सेवा परीक्षा में सुधार के लिए किया गया था? तो यह जो है सतीश चंद्र कमेटी का गठन किया गया था। सतीश चंद्र कमेटी का गठन कब हुआ था? तो 1988 में। ये भी पूछ सकता है कि सतीश चंद्र कमेटी का संबंध किससे है? तो सिविल सेवा परीक्षा में सुधार से है। 19 नंबर प्रश्न है, 15वां, 38वां, 42वां और 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष किए गए थे? तो 15वां जो है संविधान संशोधन 1963 में हुआ था, 38वां 1975 में, 42वां 1976 में और 44वां 1978 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो पंचशील समझौता जो है चीन के साथ हस्ताक्षर किया था। और भारत रत्न की शुरुआत भी जो है 1954 से ही शुरू किया गया था। 21 नंबर है कि अमेरिका संविधान, स्विट्जरलैंड का संविधान, कनाडा का संविधान, भारत का संविधान किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ, यानी किस वर्ष से अस्तित्व में आया था? आप लोग जानते हैं कि अमेरिका का संविधान जो है 1789 में लागू हुआ, स्विट्जरलैंड का संविधान 1848 में और कनाडा का संविधान की बात किया जाए तो 1867। और भारत का संविधान को हम लोग भूल नहीं सकते हैं, यह 1949 में जो है अस्तित्व में आया गया यानी अपनाया गया था। 22 नंबर, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना राज्यों की स्थापना का सही वर्ष? तो हरियाणा 1966, उत्तराखंड 2000 और झारखंड 2000 और तेलंगाना 2014। तेलंगाना 2 जून 2014 को एक भारत का नया राज्य बना था।
23 नंबर, किस देश में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत लागू है? तो यह जो है ब्रिटेन में लागू है। 24, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 द्वारा प्रस्तावना में किन शब्दों को जोड़ा गया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता, यानी 42वां संविधान संशोधन जो अधिनियम जो है कब पारित हुआ था? 1946 में। अगला, भारत की संसदीय व्यवस्था किस देश की व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? यानी ब्रिटेन की। 16, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? पहला। 27 नंबर, केंद्र सरकार को पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण और सुधार करने, सभी स्रोतों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रण करने और कम करने हेतु अधिकृत करता है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था। 28 नंबर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने भारत के आवासीय क्षेत्रों, यहाँ क्षेत्रों हो जाएगा, क्षेत्रों में ध्वनि के स्तर को निर्धारित किया है। तो यह जो है भारत के जो है आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल दिन में और रात में जो है 45 डेसिबल अंकित किया है। ध्वनि की तीव्रता जो है आप लोग जानते हैं डेसिबल से मापी जाती है। 29 नंबर है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के प्रमुख उदाहरण है। तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के प्रमुख उदाहरण देखते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। 30 नंबर प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो TC चैम्बरलेन ने इसको जो है प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1972 में। 32 नंबर, भारत में रैली फॉर वैली कार्यक्रम का आयोजन किस समस्या के समाधान हेतु किया गया था? तो यह जो है विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास के लिए किया गया था, यानी विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास के लिए किया गया था। 33, किसी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के 2 चक्र को पूर्ण करने के लिए कुल कितनी समय अवधि की आवश्यकता होती है? तो 24 घंटे से अधिक समय अवधि की जो है आवश्यकता होती है। टोन्स, गिरी और बाटा नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। 34 नंबर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। 36 नंबर, भू राजस्व रिकॉर्ड्स में शामिल भूमि उपयोग की श्रेणियों के अनुसार वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय से परती या कृषि रहित है क्या कहलाती है? तो कृषि योग्य या बंजर भूमि वह कहलाती है। 37 नंबर है कि वाणिज्यिक कृषि क्षेत्र जैसे स्टेपी, प्रेयरी, पंपास, बेल्ट्स, डाउन्स, कैंटबरी किन देश में प्रचलित नाम है? ये सभी घास के मैदान का नाम है। यह जो है किस देश में है? स्टेपी जो है यूरेशिया में है, प्रेयरी जो है कनाडा और अमेरिका में बोला जाता है, अर्जेंटीना में जो है पंपास के नाम से जाना जाता है और दक्षिण अफ्रीका में जो है बेल्ट्स के नाम से जाना जाता है। डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया में बोला जाता है। न्यूजीलैंड की बात किया जाए तो कैंटबेरी बोला जाता है। 38 नंबर, चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार और अरहर किस प्रकार की फसलें का उदाहरण है? तो यह जो है खरीफ फसल का उदाहरण है। इसकी अवधि जून से सितंबर में होती है। 39 नंबर, भारत में पहली बार वायु परिवहन वर्ष 1911 में किसके बीच प्रारंभ हुआ था? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच। अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में वायु सेवा की शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि चाय, कॉफ़ी, कोको, रबड़, कपास, गन्ना और केला किस प्रकार की फसलें का उदाहरण है? तो यह जो है रोपण कृषि का उदाहरण है। 41 नंबर है, निर्वाह कृषि को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में क्या कहा जाता है? तो झूम की कृषि कही जाती है। महबूब उल हक, जिन्हें मानव विकास सूचकांक HDI का सूत्रधार माना जाता है, किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान से संबंधित है। 43 नंबर है कि मानव विकास सूचकांक में साक्षरता दर
जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था दर के साथ सम्मिलित होता है? तो यूएस डॉलर में प्रति व्यक्ति आय के साथ। 44 नंबर प्रश्न है कि 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी पीसी महालनोबिस। यानी राष्ट्रीय आय समिति का गठन जो है 1949 में हुआ था, तो उसके जो है अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। 45 नंबर भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम है? निक्केई नाम है। 47 नंबर कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? खनिज तेल उत्पादन से है। मुद्रा स्वयं मुद्रा निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? क्रोमर ने प्रस्तुत किया था। 49 नंबर लेसर किरणें द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो यह जो है होलोग्राफी कहा जाता है। 50 नंबर है जड़त्व का नियम, गति के समीकरण और दूरदर्शी के निर्माण से संबंधित वैज्ञानिक है गैलीलियो। तो ये आज का जो है हमारा 50 प्रश्न का एक सीरीज समाप्त होता है। ये सभी प्रश्न जो है लुसेंट बुक से जो भी आई क्वेश्चन लगा उसको आप लोग के सामने जो है लेकर के आए हैं। जय हिंद, जय बिहार।